सो हेलो गाइस, चाहे आज की मूवी थोड़ी सी 18+ है, लेकिन ये मूवी आपको थोड़ा सा भी बोर नहीं करेगी और इसकी एंडिंग सच में आपका दिमाग हिला देगी। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि जंगल में भाग रहे हैं, किसी से अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन अंत में कातिल उन्हें मार देता है और इन दोनों की एक पेंटिंग बनाता है जिसको एक दीवार के ऊपर टांग देता है एक सिंबल के रूप में। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें सेजस और डियोगो अपना वीकेंड बनाने के लिए एक सुनसान झील के किनारे आते हैं, जहाँ पर उन्होंने झील के किनारे एक मेंशन बुक किया होता है। दरअसल डियोगो एक राइटर है और वो अपनी नई नोवेल लिखने से पहले सेजस के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके बीच में काफी झगड़ा हो गया और इसकी वजह से डियोगो को डर है कहीं सेजस उसे छोड़ ना दे। और इस वीकेंड पर डियोगो अपने साथ एक रिंग भी लाया होता है जिससे वो सेजस को प्रपोज करने ही वाला। फिर ये दोनों घर के अंदर आते हैं और डियोगो सेजस से कहता है चलो कुछ एंजॉय करें। फिर अगले ही सीन में दोनों एक प्राइवेट मोमेंट शेयर करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो हैरान हो जाते हैं जब उसी मेंशन में एक और कपल जिनका नाम विल और सिन था वो भी आ जाते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने भी इसी वीकेंड के लिए यही मेंशन को बुक किया था। अब सिचुएशन थोड़ी अजीब हो जाती है, लेकिन फिर दोनों को समझ आ जाता है कि गलती से मेंशन को डबल बुक किया गया, जिसके ऊपर सिन सुझाव देती है कि वे इस मेंशन को शेयर कर सकते हैं और अगर सेज और डियोगो को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ से चले जाएंगे। इस बात से सेज और डियोगो दोनों मान जाते हैं। फिर चारों मिलकर झील के पास टाइम स्पेंड करते हैं और बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान विल झील के बारे में एक डरावनी सी बात बताता है कि इस झील का नाम बोन लेक है और ये इसलिए पड़ा क्योंकि कई साल पहले इसकी गहराई के अंदर कई कंकालों के ढेर मिले थे। कहा जाता है कि 1950 के टाइम पर एक सीरियल किलर आदमियों को मारकर उनकी लाशें इस झील में फेंक देता था और फिर वो तैरकर किनारे की ओर लग जाती थी। फिर आगे धीरे धीरे सेज और सिन एक दूसरे से खुलने लगती। सिन बताती है कि वे विल के साथ पिछले 8 सालों से और बचपन से वे एक दूसरे को जानते, लेकिन उनके परिवार वाले उनके रिश्ते को कभी पसंद नहीं करेंगे। और अगले सीन में विल को पता चलता है कि डियोगो इस वीकेंड पर अपनी दादी की वेडिंग रिंग से सेज को प्रपोज करने वाला, तो वो उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि मुझे यकीन है दोस्त वो मान जाएगी। फिर रात को सभी लंच करते हैं, जिस लंच के दौरान सिन मुस्कुराते हुए डियोगो से कहती है कि तुम्हारे पसंदीदा राइटर से मेरी जान पहचान, इसलिए मैं तुम्हारा काम आगे बढ़वाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जिससे डियोगो काफी खुश होता है और धीरे धीरे चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपनी इस नई दोस्ती के जश्न में पार्टी करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें सिन बाथरूम में नहा रही होती है और डियोगो उसे ऐसा करता देख लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन सेज मना कर देती है, मानो कि वो डियोगो से सेटिस्फाई नहीं है। उसी दौरान सिन तौलिया लपेटते हुए डियोगो के पास आती है और कहती है कि पता नहीं मैंने मेरे आईलाइंस कहाँ पे रख दी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे कपड़े ढूंढने में। जिसमें डियोगो पहले तो हिचकिचाता है पर बाद में वो हाँ भर देता है। फिर जब वो उसके कपड़े ढूंढ रहा होता है तो यहाँ पर मूवमेंट थोड़ा सा फ्लर्टिंग हो जाता है, जिस पर डियोगो थोड़ा हेजिटेट होकर कमरे से बाहर चला जाता है। और अगली सुबह सिन और सेज आपस में बात करती है और सिन सेज को बताती है कि कल रात को मेरे लेंस कहीं पर खो गए थे और डियोगो ने मेरी कपड़े ढूंढवाने में मदद की। मैं सिर्फ ये तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कहीं तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर कोई दरार ना आए। लेकिन उसका अंदाज देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे सिन सेज को भड़काना चाहती है और उसी पल डियोगो वहां आ जाता है। सेज डियोगो से पूछती है कि कल रात तुमने उसकी मदद की, जिस पर डियोगो कहता है हाँ, जिस पर सेज उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर काफी यकीन करते हैं। फिर सेज कहती है कि डियोगो क्या तुम्हें नहीं लगता ये कपल कुछ थोड़ा सा अजीब है, जिस पर डियोगो कहता है अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो हम यहाँ से जा सकते, पर सेज ये मोमेंट ऐसे खराब नहीं करना चाहती। फिर रात होती है और हमें सीन दिखाया जाता है कि ये सारे लोग मिलकर पार्टी कर रहे हैं, जिसमें विल कहता है कि क्यों ना हम एक गेम खेले, चोर पुलिस का गेम, जिसमें हम इस सारे घर के बंद दरवाजों को खोलेंगे और देखते हैं कि इनके पीछे आखिर है क्या। जिस पर सारे हाँ भरते हैं और गेम खेलना शुरू करते हैं। फिर वो पहला कमरा खोलते हैं जो कमरा कुछ ऐसा दिखता था। इस कमरे के अंदर आते ही डियोगो ऑकवर्ड फील करने लगता है। वो कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है और वहां से जाने लगता है। फिर सभी उसकी बात मानते हैं और एक अगले कमरे का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही उन्हें दीवार के ऊपर बोर्ड दिखाई देते हैं जिसके ऊपर न्यूज कटिंग लगी होती है कि यहाँ पर पुराने मालिकों को कैसी बेरहमी से मार दिया गया था। फिर यहाँ पर सारे घबरा जाते हैं और अगले दरवाजे का लॉक नहीं खोलते। रात को सेज डियोगो से इनके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर वो सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हमें सेज को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे से जस्ट बाहर निकली ही थी और उसकी आंखें विल पर पड़ती जो कि बाहर बिना कपड़ों के नहा रहा होता है। सेज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन विल उसे कहता है कि मुझे नेचर में नहाना पसंद है और तुम्हारे देखने से मुझे खास दिक्कत तो नहीं हुई।
फिर सेज वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट के दौरान विल अपनी हरकतों से सबको हैरान कर देता है। दरअसल वो डियोगो की दादी की रिंग को निकालता है और सिन को प्रपोज कर देता है। उसके इस प्रपोज करने के तरीके से सिन बहुत खुश हो जाती है और उसे हाँ भर देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये रिंग असल में डियोगो की है। फिर डियोगो कहता है कि मुझे विल से अकेले में बात करनी है और वो उसे बाहर ले जाता है। उस पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ये तुमने क्या किया, ये रिंग मेरी दादी की थी और मैं इसे सेज के लिए लाया। विल उससे माफी मांगता है और कहता है कि सिन मुझे धोखा दे रही है, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं उसे प्रपोज कर दूं तो शायद हमारा रिश्ता बच जाए, और रोने लगता है। कहता है कि मैं सिन को सब सच बता दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। जिस पर डियोगो थोड़ा सा भावुक हो जाता है और उससे एक बात शेयर करता है कि हमारा रिश्ता भी इतना खास नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्ते की शुरुआत में सेज ने मुझे धोखा दिया था। वो अपने एक्स के साथ सो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। फिर दोनों वहां से अंदर आते हैं और विल सबको कहता है कि डियोगो ने ही ये सब कुछ प्लान किया था, जिस पर सेज भी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर ये सब वीकेंड के लिए कुछ जरूरी ग्रोसरी लाने का प्लान बनाते हैं और विल सेज के साथ टाउन में स्टोर की ओर निकल पड़ता। रास्ते में विल और सेज के बीच में अच्छी बातचीत होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर बातचीत एक ऑकवर्ड मोड़ ले लेती है, जहाँ पर विल सेज से वो सारी बातें करने लग जाता है जिसकी वजह से सेज और डियोगो के बीच में गलतफहमी पैदा हो सके। वो कहता है कि डियोगो ने मुझे बताया कि तुम बाथरूम में खुद को सेटिस्फाई कर रही थी, और इस पर सेज बिल्कुल हैरान हो जाती है कि इतनी प्राइवेट बात डियोगो कैसे किसी को बता सकता है। लेकिन फिर विल धीरे धीरे करके सेज के करीब आने की कोशिश करता और उधर हमें घर का सीन दिखाया जाता, जहाँ पर सिन डियोगो के ऊपर अपनी चाल चलती है। वह पहले तो उससे मीठी मीठी बातें करती है, उसे सेज के खिलाफ भड़काती है, फिर बातों बातों में फ्लर्ट करती है और पूरे तरीके से डियोगो को फंसा लेती है। और फिर यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि असल में ये मेंशन विल और सिन का ही है और उन्होंने सेज और डियोगो के आने से एक दिन पहले ही ये सारी चीजें प्लान रखी थी। वापस लौटने पर सेज लगभग उनके जाल में फंस जाती है और डियोगो काफी गुस्से में होता है और उदास होता है, तो सिन उसके पास आती है और उसे मोली लेने का सुझाव देती है। दरअसल ये एक ड्रग्स होती है। डियोगो मना कर देता है, लेकिन सेज हाँ भर देती है और फिर वो मोली खाकर अपना कॉन्शियसनेस खो देती है और सिन के साथ बाहर पूल में चली जाती है। फिर यहाँ पर बारिश भी आने लगती है, जहाँ पर डियोगो एक बात नोटिस करता है कि सिन ने एक चश्मा नहीं पहना है, मतलब वो बिना चश्मे के साफ देख सकती है, तो उसने उस रात को झूठ बोला था ताकि वो उसे फंसा सके। फिर काफी देर सेज के ना लौटने से डियोगो परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। फिर वो सिन से पूछता है कि सेज कहाँ है। वो कहती मुझे नहीं पता, यही कहीं होगी। जब वो अपने बेडरूम में आता है तो उसे वहाँ सेज मिल जाती है। फिर सेज उस पर भड़कती है कि तुमने वो वाली बात आखिर विल को क्यों बताई, जिस पर डियोगो कहता है मैंने ये बात उसे नहीं बताई, मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चली। अब मानो ये दोनों उनके जाल में पूरी तरह फंस चुके। वो दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते और बाहर गेट पर विल और सिन मुस्कुराकर खुश हो रहे होते, मानो कि ये दोनों यही चाहते हो। फिर थोड़ी देर बाद डियोगो दरवाजा खोलकर घबराया हुआ सा कहता है कि गुस्से में सेज घर से भाग गई और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उसे ढूंढने में। फिर विल और सिन तुरंत बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सच ये है कि सेज अंदर ही छिपी होती है। वह डियोगो को बताती है कि मैंने ड्रग्स नहीं ली थी, मैंने जस्ट नाटक किया था, क्योंकि मुझे पहले ही इन दोनों पर शक था कि ये कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। डियोगो भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर ये दोनों एक रूम में जा पहुंचते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि पूरे घर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। उन्हें वहाँ कुछ कपल्स की फोटो भी मिलती है, यानी कि उनसे पहले भी ये बहुत सारे कपल्स के शिकार कर चुके हैं। उन्हें कुछ वीडियो टेप्स भी मिलती हैं, जिनके अंदर कपल्स के प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस होती है। फिर उन्हीं फोटोज के बीच में सेज को एक फोटो मिलती है जिसमें विल और सिन दोनों इस मेंशन के बाहर सामने खड़े होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये मेंशन उन्हीं का है। और उसी पल विल और सिन भी कमरे में आ जाते हैं और अपनी असली सच्चाई बताते हैं कि यह सब हमारा ही है, ये एक गेम जिसे हम कपल्स के साथ खेलते हैं ताकि कपल्स एक दूसरे के लिए अपना प्यार साबित कर सके। सेज और डियोगो गुस्से से तिलमिला उठते और चीख के कहते हैं कि हमें तुम्हारा कोई गेम नहीं खेलना, हम ऐसे ही ठीक है, हमें बस अभी यहाँ से जाना है। डियोगो विल से कार की चाबी लेता है, जिस पर विल उसे चाबी दे देता है और बिना रोक टोक के उन्हें जाने देता है। लेकिन जैसे ही डियोगो और सेज कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, तभी अचानक विल सामने आता है और डियोगो को कहने लगता है कि जब हम बाहर थे तब मैंने सेज के साथ वो सब किया जो तुम नहीं कर पाए। और फिर से यहाँ पर वो डियोगो के दिमाग में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन सेज इस बात से इनकार करती है और डियोगो को भरोसा दिलाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और डियोगो भी उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और कार पीछे करने की कोशिश करता है, पर तभी सिन अपनी कार से उन्हें एक जोरदार टक्कर मारकर बेहोश कर देती है। होश में आने पर सेज और डियोगो दोनों खुद को लिविंग रूम में डक टेप से बंधा हुआ पाते हैं। वह विल और सिन उन्हें अपनी असली सच्चाई बताते हैं। असल में उनके नाम थॉमस और एलिस है और वो दोनों भाई
भाई बहन है। फिर वो बताते हैं कि जब हम टीन एज में थे तब हमारे बीच में एक ऐसा रिश्ता था जिसे दुनिया पाप कहती है, जिसकी वजह से एक बार हमारे माता पिता ने हमें बुरी तरह से पीटा भी था, पर गुस्से में हमने उन्हें ही खत्म कर दिया और साबित किया कि हमारा प्यार किसी भी नियम से बड़ा है। तब से हम या दूसरे कपल्स को बुलाते हैं, उन्हें बहकाते हैं और उन्हें परखते हैं कि उनका रिश्ता कितना मजबूत है, और जब वे फेल हो जाते हैं तो हम उन्हें भी खत्म कर देते हैं। डिएगो और सेज किसी तरह मौका पाकर अपनी डक टेप्स को तोड़ देते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी सिन सेज पर चाकू से हमला करती है, लेकिन सेज तभी कांच का टुकड़ा उठाकर उस पर वार करती है और किसी तरह भाग निकलती है। कांच की वजह से सिन का चेहरा बुरी तरीके से कट जाता है, जिसे देखकर विल गुस्से से पागल हो जाता है और सेज के पीछे पड़ जाता है। सेज खुद को बचाने के लिए एक कुल्हाड़ी को उठा लेती है। विल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे चुनौती देता है, अगर हिम्मत है तो कुल्हाड़ी मेरे सिर पर मार कर दिखाओ, और चालाकी से उसे कुल्हाड़ी छीन लेता है। लेकिन किसी तरह सेज फिर से भागने में सफल हो जाती है। इसी बीच सिन घायल होने के बावजूद डिएगो पर हमला करती है और उसके पैर में चाकू मारकर उसे घायल भी कर देती है। बचाव में डिएगो सिन के सिर पर एक जोरदार वार करता है और वहां से भागता है। अब विल एक चेनसो को लेकर डिएगो पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से सेज वहां पर आती है और इसके सिर में कुल्हाड़ी मार देती है, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। फिर दोनों भागकर झील के किनारे एक नाव में बैठते हैं और चलने लगते हैं। तभी अचानक से सिन वहां आ जाती है और उन पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी डिएगो गुस्से में आकर वो कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है और उसकी उंगलियां काट देता है। फिर पूरी ताकत से उसके जबड़े पर वार करता है और उसका जबड़ा तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और बोट के व्हील से उसकी मौत हो जाती है और आखिरकार वो वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद जो कटा हुआ हाथ सिन का बोट में गिरा था, उसमें से डिएगो अपनी दादी की रिंग निकालता है और सेज को प्रपोज करता है, और इसी के साथ ये खतरनाक मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।